गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सातत्य के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी, यानी कि सातत्य के अंदर हमने 6.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम अगले टॉपिक अवकलन की बात पहले ना करते हुए विविध में जो सातत्य के न्यूमेरिकल है पहले उनको हल करते हैं। तो विविध के अंदर पहला ही न्यूमेरिकल हमारे पास है कि यदि फलन fx बराबर x² माइनस 9 बटे x माइनस 3 x बराबर 3 पर सतत हो तो f3 का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक फलन दिया हुआ है जो सतत है किसी बिंदु पर और उस बिंदु पर फलन का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम होता है कि जो फलन हमें दिया गया है हम उस फलन को उतारते हैं। तो जो फलन दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया fx बराबर x² माइनस 9 बटे x माइनस 3। f3 का मान ज्ञात करना है। ऐसा हम क्या करते हैं, दिए गए फलन में उस चर के स्थान पर उस बिंदु को रख देते हैं। यदि मैं यहां पर x के स्थान पर 3 रख दूं, f3 3 का स्क्वायर माइनस 9 बटे में 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, 3 माइनस 3, 0 बटे 0, 0 बटे 0 अनिर्धारित रूप है, इसका मान अभी तक निर्धारित नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं इसमें सीधा मान नहीं रख सकता। इसीलिए हमें कहते हैं कि फलन x बराबर 3 पर क्या है, सतत है। फलन किसी बिंदु पर सतत है तो उस बिंदु पर फलन का मान बाईं सीमा दाईं सीमा ये तीनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं दिए के बिंदु पर मान निकालना है और फलन सतत है तो जो दिए के बिंदु पर मान होगा वही मान इसकी बाईं सीमा का होगा और वही मान इसकी दाईं सीमा का होगा। तो हम बाईं या दाईं में से कोई भी एक सीमा निकाल देंगे, वही मान दिए गए बिंदु के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर बाईं या दाईं में से कोई भी लिमिट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दाईं सीमा यानी कि राइट एलिमेंट निकालता हूँ। तो हम राइट एलिमेंट निकाल लेंगे। राइट एलिमेंट का मतलब है दिए गए बिंदु से बड़े मानों के लिए बिंदु 3 है अर्थात f3 प्लस 0 लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। लिमिट h0 f3 प्लस h। अब हमें इस फलन को हटाना है, सिंगल फलन है, जहां जहां पर चर आ रहा है वहां पर 3 प्लस h हम रख देंगे। लिमिट h0 x स्क्वायर, यहां पर x के स्थान पर आ जाएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 9 पड़ा रहेगा अपॉन x के स्थान पर आ जाएगा 3 प्लस h माइनस में 3 हमारे पास यहां पर रहेगा। फलनांश बटे हर में है तो सबसे पहले हर में लिमिट रखकर देखते हैं, 0 तो नहीं बन रहा। अगर हर में 0 नहीं बनता तो हम सीधा लिमिट रख सकते हैं, लेकिन हर में अगर 0 बनता है तो पहले में कुछ ऐसा करना होता है कि हर में 0 ना बने। तो h का मान यदि मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 3 बचेगा, 3 में से 3 को घटाऊंगा तो 0 बिल्कुल 0 बन रहा है। तो कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हर में 0 नहीं बने अर्थात यह h यहाँ से खत्म हो जाए। तो ऊपर मैं वर्ग खोल देता हूँ। लिमिट h0 3 प्लस h का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब 3, b का मतलब h। पीछे माइनस का 9 हमारे पास है, नीचे 3 प्लस h माइनस 3 इक्वल टू लिमिट h0 3 का स्क्वायर आप जानते हो 9 होता है प्लस h का स्क्वायर h हो जाएगा प्लस 3 2 गुना 3 गुना है 3 दूनी 6h, यहाँ पर 6h हो जाएगा माइनस का 9, 3 से 3 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो अपॉन में बच गया h। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल। h अभी भी आ रहा है, खत्म नहीं हो पाया है। हम क्या करेंगे, ऊपर से h को कॉमन ले लेंगे इक्वल टू लिमिट h कैंसिल 0। अगर हम h कॉमन ले लें, h स्क्वायर में से h कॉमन लिया तो हमारे पास h बचेगा प्लस 6h में से h कॉमन गया तो 6 बटे में h, s से h कैंसिल। तो जिस h के कारण हमारे हर 0 बन रहा था उस h को मैंने खत्म कर दिया है। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट रख लेंगे तो 0 प्लस 6 बराबर 6। तो दाईं सीमा का मान क्या आ गया, हमारे पास 6 आ गया। इसके बाद हम ये कह सकते हैं प्रश्नानुसार फलन x बराबर 3 पर सतत है। अतः 3 पर सतत है तो दिए गए बिंदु पर मान
दाईं सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट तथा लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या होंगे, मान बराबर होंगे। दिए गए बिंदु पर हमें मान निकालना है, दाईं सीमा का मान हमने निकाल लिया 6, तो F3 इक्वल टू 6, अर्थात दिए गए बिंदु पर फलन का मान किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में पूछा जाता है जावा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फलन दिया हुआ है। कहते हैं यदि फलन f(x) बराबर साइन 3x बटे x जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) बराबर n x इक्वल टू 0। कहते हैं फलन जो है x बराबर 0 पर सतत हो तो m का मान क्या है। वही बात दोबारा आ रही है, हमें एक फलन दिया हुआ है, फलन हमारा 2 भागों में बंटा हुआ है। उन 2 भागों में एक भाग में हमारे पास अचर पद m रखा हुआ है, हमें उस m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही हम जो भी करते आ रहे हैं, फलन दिया हुआ है तो हम कहेंगे दिए गए बिंदु पर मान, बाईं सीमा दाईं सीमा, इन तीनों के मान निकालेंगे। तीन क्योंकि फलन सतत है तो तीनों मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इनको बराबर रख के हम m का मान निकालेंगे। तो स्टार्टिंग के समय सबसे पहला काम फलन लिखा जाता है। मैं फलन का यूज यहीं से कर लेता हूं। सबसे पहला काम ये वाला, ये हमारा फलन है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, दिए गए बिंदु की बात करेंगे। हम कहेंगे दिए गए बिंदु यानी कि x बराबर 0 के लिए कौन सा फलन, वो फलन जहां पे चर का मान 0 के बराबर हो। तो आप देख रहे हो f(x) बराबर sin 3x अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0 यानी कि चर का मान 0 से छोटा और बड़ा है तो ऊपर वाला फलन f(x) बराबर n जब x बराबर 0, जब चर का मान 0 के बराबर है तो नीचे वाला फलन आएगा। तो मैं कह रहा x बराबर 0 के लिए तो फलन f(x) बराबर आ जाएगा n। दिए गए बिंदु पर मान निकालना है तो जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर हम 0 रख देंगे। तो f0 इक्वल टू n। तो दिए गए बिंदु पर हमें मान मिल गया, फलन का मान क्या होगा, m होगा। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब दाईं या बाईं में से कोई भी सीमा पहले निकाल सकते हो। मैंने कहा राइट हैंड लिमिट f0 प्लस 0, बिंदु 0 पे जांच कर रहे हैं, 0 से बड़े मानों की बात करेंगे इसलिए हमने 0 जोड़ दिया है। इसको लिमिट में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h0 f0 प्लस h, फलन हटाएंगे लिमिट h0, वो फलन जहां पे चर का मान 0 से बड़ा है ऊपर वाला फलन लेकर चलेंगे। इसमें जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर 0 प्लस h रखेंगे। तो साइन 3 पड़ा रहेगा, x के स्थान पर 0 प्लस h, अपॉन में भी x के स्थान पर 0 प्लस h। आप जानते हो 0 प्लस h का मतलब h ही हो जाएगा। तो लिमिट h0 साइन 3h अपॉन h। फलन अंश बटे हर में है, हर में लिमिट पुट करके देखें h का मान 0 रखेंगे तो 0 बन रहा है। तो कुछ ऐसा कि ये मान 0 नहीं बने तो क्या कर सकते हो, h कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, मानक सीमा बना सकते हो, dl हॉस्पिटल नियम लगा सकते हो, वो लग पाएगा। तो यहाँ पर या तो आप साइन का प्रसार कर दीजिए या साइन की क्या कीजिए, मानक सीमा बना दीजिए। मैं मानक सीमा बनाने के लिए क्या करता हूं, मैंने कहा अंश व हर में 3 से गुणा करने पर। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम नाम मानक सीमा जानते हैं, जो साइन का एंगल है यदि वही मान नीचे हो और लिमिट 0 हो तो मान 1 के बराबर होता है। इसलिए मैंने क्या किया, अंश में हर में 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि साइन का एंगल 3 आ रहा है। तो साइन 3h अपॉन h इंटू 3 इंटू 3। लिमिट के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे कि अगर लिमिट के अंदर फलन के साथ अचर पद मल्टीप्लाई में है तो वो बाहर आ जाता है। तो अंश वाला 3 जो है उसको हम लिमिट से बाहर ले जाते हैं। 3 इंटू लिमिट h0 साइन 3h अपॉन 3h। हम जानते हैं मानक सीमा के अनुसार लिमिट f टेंड्स टू 0 साइन x बटे x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर।
तो 3 तो पढ़ा जाएगा, अंदर वाला मान 1 के बराबर आ जाएगा। तो 3 पे 1 से गुना किया तो मान आ गया हमारे पास 1। ये बन गई हमारी फैमिली नंबर 2। दाईं सीमा निकाल चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बाईं सीमा की, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की, अर्थात दिए गए बिंदु से छोटे मानों के लिए f0 -0। इसको लिमिट में कन्वर्ट करते हैं। लिमिट h0 f0 -h। फलन हटाएंगे, वो फलन जहां पे चर का मान 0 से छोटा है ऊपर वाला फलन आ जाएगा। इसमें जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर 0 -h, 0 -h का मतलब -h, तो हम चर के स्थान पर -h को रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 3 × -h अपॉन -h। अगेन फलन अंश बटे हर में है, हर में लिमिट रखने पर 0 बन रहा है, फिर 0 को हटाना है तो माने सीमा या प्रसार कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम त्रिकोणमितीय के फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन का जो कोण है वो ऋणात्मक आ रहा है। तो आप जानते हो जब भी त्रिकोणमितीय फलन का कोण ऋणात्मक आता है तो पहले उसको धनात्मक में बदला जाता है। उसके लिए साइन, टेन, कोट, कोसेक इनमें माइनस बाहर आ जाता है और कोस और सेक में माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो हमारे पास साइन है तो साइन के एंगल में जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा। लिमिट h0 -sin 3h अपॉन -h। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया sin 3h अपॉन h। वही वैल्यू बच गई जो थोड़ी देर पहले हमारे पास दाईं सीमा में बची थी। मानक सीमा बनाने के लिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, 3 से अंश व हर में गुना करने पर, अंश व हर में 3 से गुना कर देंगे बराबर लिमिट h0 sin 3h अपॉन 3h × 3। लिमिट का गुणधर्म लगा देंगे, अचर पद लिमिट से बाहर निकाल दिया मैंने 3 को। लिमिट 3 × लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 3h अपॉन 3h। मानक सीमा के अनुसार ये मान 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 को 3 से गुणा किया तो मान आ गया 3। दाईं सीमा निकाल ली, बाईं सीमा निकाल ली, दिए के बिंदु पर मान निकाल लिया है। इसके बाद हम कहेंगे प्रश्नानुसार दिया हुआ है हमें फलन x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। तो x बराबर 0 पर सतत है तो दिए गए बिंदु पर मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अर्थात दिए गए बिंदु पर मान उसकी बाईं और दाईं सीमा तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। f0 दिए गए बिंदु पर मान हमने समीकरण 1 से निकाला हुआ है जो कि m के बराबर है। राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा समीकरण 2 से हमने राइट हैंड लिमिट का मान निकाला हुआ है 3 के बराबर है, बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा का मान समीकरण 3 से भी हमने कितना निकाला हुआ है, 3। m बराबर 3 ये दोनों मान बराबर हैं, 3 और 3, तो इसको एक बार लिख लेंगे तो n = 3। तो हमें कहा गया था कि यदि फलन x बराबर 0 पे सतत है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान कितना होगा, 3 होगा। इसके बाद बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, कोई फलन हमें दिया हुआ है। कहता है कि यदि फलन किसी बिंदु पर सतत हो तो उसके अंदर आने वाले अचर पद का हमें मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि फलन f(x) बराबर log 1 + mx माइनस log 1 - nx अपॉन x, x not equal to 0, लैम्डा x equal to 0, x बराबर 0 पर सतत हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी वही क्वेश्चन हमारे पास, एक फलन दिया हुआ है जो 2 भागों में बंटा हुआ है, तो हमें यहां से लैम्डा का मान ज्ञात करना है। सेम हम वही काम करेंगे, दिए गए बिंदु पर मान निकालेंगे।
बाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे, तीनों मानों को बराबर रखकर लैम्डा का मान निकालेंगे। तो स्टार्टिंग हर बार कितना है, जो फलन दिया जाता है पहले उसको उतारा जाता है। तो मैं यहीं से स्टार्टिंग कर देता हूं। सॉल्यूशन सबसे पहला काम आप कहेंगे गिवन, ये फलन हमें दिया हुआ। अब तीनों में से कोई भी मान पहले और कोई भी मान बाद में निकाला जा सकता है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, दिए के बिंदु पर सबसे पहले मान निकालते हैं। तो हम कहते हैं x बराबर 0 के लिए कौन सा फलन, वो फलन जहां पे चर का मान 0 के बराबर है। आप देख रहे हो नॉट इक्वल टू 0, जब चर का मान 0 के बराबर नहीं यानी कि 0 से छोटा और बड़ा है तो ऊपर वाला फलन, और 0 के बराबर है तो नीचे वाला फलन। तो x बराबर 0 के लिए हमारा फलन नीचे वाला आएगा यानी कि fx बराबर लैम्डा। दिए गए बिंदु पर मान निकालना है तो चर के स्थान पर हम 0 रख देंगे। जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर हमने 0 रख दिया है। तो दिए गए बिंदु पर हमें मान प्राप्त हो गया लैम्डा। अब राइट या लेफ्ट में से कोई भी मान हम निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा राइट एलिमेंट यानी कि दाईं सीमा की बात कर रहा हूं। राइट एलिमेंट दिए गए बिंदु से बड़े मानों की बात। तो दिया गया बिंदु 0 है तो 0 प्लस 0 लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। फलन को हटाएंगे, वो फलन जहां पे चर का मान 0 से बड़ा है ऊपर वाला फलन आ जाएगा। इस फलन में जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर हम रखेंगे 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब केवल h। तो जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर मैं h रखने जा रहा हूं। लिमिट पड़ी रहेगी आपके पास log 1 प्लस mx, 1 तो log 1 प्लस mh आ जाएगा, माइनस log 1 माइनस nx, तो n के सॉरी x के स्थान पर h आ जाएगा, अपॉन में आपके पास x के स्थान पर h आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर मैंने 0 प्लस h यानी कि केवल h को रख दिया। अगेन हमारा फलन अंश बटे हर में है। अगर हर में हम लिमिट रखते हैं 0 तो हर 0 बन रहा है और किसी भी संख्या में 0 का मान देंगे इनफिनिटी। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये 0 नहीं बने। तो उसके लिए आपको मैंने बताया है या तो प्रसार कर दीजिए, मानक सीमा बना दीजिए, या डीएल हॉस्पिटल नियम लग सकता है। तो यहां पर मैं log का प्रसार करने जा रहा हूं। लिमिट आपके पास पड़ी रहेगी। अब बात आती है log का प्रसार क्या होता है। तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था log 1 प्लस x का प्रसार होता है x माइनस x स्क्वायर बटे 2 प्लस x की पावर 3 बटे 3 माइनस x की पावर 4 बटे 4 प्लस x की पावर 5 बटे 5 माइनस डेल। ये log 1 प्लस x का प्रसार होता है। लगातार स्टेप बढ़ते जाते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस आता है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं log 1 माइनस x की, तो माइनस x स्क्वायर बटे 2 माइनस x की पावर 3 बटे 3 माइनस x की पावर 4 बटे 4 डेल है। log 1 प्लस x और log 1 माइनस x में ज्यादा अंतर नहीं है। log 1 प्लस x में जो प्रसार है तो वो क्या आता है हमारे पास, लगातार प्लस माइनस आते हैं, और log 1 माइनस x में हमारे पास जो है वो अल्टरनेट प्लस माइनस सॉरी log 1 प्लस x में क्या होता है कि लगातार हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं, जबकि log 1 माइनस x में सारे ही पद किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। तो इस प्रकार प्रसार का पढ़ी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं log 1 प्लस mh। तो ये ऊपर वाला प्रसार हो जाएगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। तो पहला पद हमारे पास आ जाएगा mh माइनस दूसरा पद आ जाएगा mh का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस तीसरा पद आ जाएगा mh की होल क्यूब बटे 3 माइनस। इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। 3 पद बहुत है, ज्यादा पद लिखने की हमें जरूरत नहीं है। फिर बीच में आ गया माइनस log 1 माइनस nh, तो नीचे वाला प्रसार सारे पद किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो माइनस nh माइनस nh का होल स्क्वायर बटे 2 माइनस nh की होल क्यूब बटे 3 माइनस डेल डैश। सारे पद हमारे माइनस के आ जाएंगे। बटे में हमारे पास पड़ा रहेगा h। थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे आप। लिमिट h टेंड्स टू 0 m इंटू h पड़ा रहेगा हमारे पास माइनस m इंटू h का होल स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर बटे 2 प्लस m इंटू h का होल क्यूब, तो m की पावर 3 h की पावर 3 बटे 3 माइनस डेल डैश। बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे पद चेंज हो जाएंगे।
तो माइनस माइनस एन एच माइनस माइनस प्लस एन एच माइनस माइनस एन इंटू एच का होल स्क्वायर बटे 2 माइनस माइनस प्लस आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 2। इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस एन इंटू एच की होल क्यूब बटे 3 तो एन क्यूब इंटू एच क्यूब बटे 3 प्लस एन डैश अपॉन में हमारे पास वही क्या पड़ा रहेगा एच पड़ा रहेगा। अब हम क्या करते हैं एक बार एच कॉमन ले लेते हैं, एक बार एच स्क्वायर एक बार एच क्यूब। हमारा मेन मोटो जो है हमारा मेन टारगेट जो है वो है कि नीचे से हर में से एच को खत्म करना। तो लिमिट हमारे पास है ही लिमिट एच 0। तो सबसे पहले मैंने एच कॉमन लिया तो आप देख सकते हो एम एच आ रहा है प्लस का एन एच आ रहा है। तो यहां से जब एच कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा एम प्लस एन। फिर हमारे पास आ रहा है माइनस का एम स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 2 और प्लस का एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 2। तो एच स्क्वायर बटे 2 कॉमन आ सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि माइनस का कॉमन ले या प्लस का कॉमन ले। तो पहले माइनस आ रहा है इसलिए मैंने माइनस का एच स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लिया है। तो यहां से बचेगा हमारे पास एम स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है तो प्लस वाला जो निशान वो चेंज हो जाएगा। तो यहां से बचेगा माइनस एन स्क्वायर। फिर हमारे पास है प्लस का एम क्यूब एच क्यूब अपॉन 3 और प्लस का एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 3। तो यहां से मैंने क्या किया प्लस का एच क्यूब अपॉन 3 कॉमन ले लिया, बच गया हमारे पास एम क्यूब प्लस एन क्यूब। आगे मैं छोड़ देता हूं डैश अपॉन में हमारे पास एच। अब आप देख रहे हो ऊपर प्रत्येक पद में से एच कॉमन आ सकता है, तो हमने प्रत्येक पद में से एच कॉमन ले लिया। तो एच कॉमन लेंगे क्या बचेगा, पहले पद में बचेगा m प्लस n माइनस एच स्क्वायर बाय 2 में से h कॉमन गया h बाय 2 बचेगा हमारे पास, अंदर बच गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस h क्यूब अपॉन 3 में से h कॉमन गया तो बचेगा h स्क्वायर अपॉन 3 m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस डैश अपॉन h। h से h कैंसिल। तो जिस h के कारण हर में 0 बन रहा था उस h को हमने हटा दिया है। अब आप इसमें सीधा लिमिट पुट कर दीजिए क्योंकि फलन आपका केवल अंश में बच गया है। तो m प्लस n पड़ा रहेगा माइनस 0 बटे 2 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बटे 3 m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस डैश। तो m प्लस n आपके पास आई माइनस 0 को किसी से भी गुना करें मान 0 को किसी से भी गुना मान करें 0 तो आगे सारे तरफ 0 बन जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा m प्लस n। तो दाईं सीमा राइट एलिमेंट का मान हमारे पास आ गया m प्लस n। इसके बाद हम बाईं सीमा का मान निकालेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूं, दिए गए बिंदु पर मान हमारे पास क्या आया था, दिए गए बिंदु पर हमारे पास मान लैम्डा आया था समीकरण 1 से। राइट एलिमेंट का मान हमारे पास, राइट एलिमेंट का जो मान है वो हमारे पास m प्लस n आ चुका है समीकरण नंबर 2। अब हम चलते हैं लेफ्ट एलिमेंट की ओर, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं इसी का सारा ले लेता हूं काफी हद तक। लेफ्ट एलिमेंट का मतलब है 0 माइनस 0। ये चलो दोबारा लिखता हूं मैं। तीनों मान निकाल लेंगे, तीनों मानों को बाद में बराबर रखेंगे। तो हम बात करते हैं बाईं सीमा यानी कि लेफ्ट एलिमेंट की, f0 माइनस 0। बाईं सीमा 0 से छोटे मानों की लिमिट h0 f0 माइनस h। फलन को हटाएंगे, वो फलन जहां पे चर का मान 0 से छोटा हो। तो आप देख सकते हो ऊपर वाला फलन ही है जहां पे चर का मान 0 के बराबर नहीं। इसमें जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर 0 माइनस h रखेंगे। 0 माइनस h का मतलब माइनस h। log 1 प्लस m चर के स्थान पर मैंने माइनस h रख दिया, माइनस log 1 माइनस n x के स्थान पर मैंने माइनस h रख दिया है बटे x के स्थान पर माइनस h। 0 माइनस h माइनस h। छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। लिमिट h0 log 1 माइन पर बार प्लस है m इंटू माइनस h है, माइनस बाहर निकलेगा प्लस माइनस माइनस mh माइनस log 1 ये माइनस बाहर निकलेगा माइनस माइनस प्लस nh अपॉन माइनस h।
पर भी हमारा अंश बटे हर में है, अगर हर में लिमिट पुट करते हैं तो 0 बनेगा, h घटाना है। तो हम क्या करेंगे, पिछली बार कितना है, लॉग का प्रसार करेंगे। तो हम लॉग का प्रसार करने जा रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो log 1 माइनस x का प्रसार होगा, सारे पद माइनस में आएंगे, तो माइनस का mh, माइनस का mh का होल स्क्वायर बटे 2, माइनस का mh का होल क्यूब बटे 3, माइनस डैश डैश डैश, बीच में माइनस है तो माइनस, log 1 प्लस mh प्लस आ रहा है बीच में, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, पहला पद nh माइनस mh का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस mh का होल क्यूब बटे 3 माइनस डैश डैश डैश। अपॉन में आपके पास वही माइनस h पड़ा है। अब हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का mh, माइनस का mh, माइनस पड़ा गया m इंटू h का होल स्क्वायर, m स्क्वायर h स्क्वायर बटे 2, माइनस का mh का होल क्यूब, तो माइनस m क्यूब h क्यूब बटे 3 डैश डैश डैश। बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे पद क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का nh आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हल करेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 2 माइनस प्लस माइनस n क्यूब h क्यूब बटे 3 प्लस डैश डैश डैश, अपॉन में माइनस h। अब हम क्या करते हैं, एक बार h कॉमन लेते हैं, फिर h स्क्वायर कॉमन लेंगे और बाद में प्रत्येक में से h कॉमन ले लेंगे, ताकि जो हर में h आ रहा है उसको हम हटा सकें। लिमिट h 0। तो आप देख रहे हो माइनस का mh और माइनस का mh, तो यहां से मैंने माइनस का h कॉमन ले लिया, तो बचेगा m प्लस n, माइनस का m स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 और प्लस का n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2, तो h स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ जाएगा, वो बात लग गया प्लस का या माइनस का, बाहर पहले माइनस आ रहा है तो मैंने माइनस का h स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लिया, तो बच गया m स्क्वायर और यहाँ पे निशान बदल जाएगा, माइनस का n स्क्वायर, माइनस का m क्यूब h क्यूब अपॉन 3, माइनस का n क्यूब h क्यूब अपॉन 3, तो यहाँ से माइनस का मैंने h3 अपॉन 3 कॉमन ले लिया है, तो बचेगा यहाँ से n क्यूब, बाहर माइनस कॉमन गया तो माइनस माइनस प्लस n क्यूब, आगे वाले पद वैसे पड़े रहेंगे, अपॉन में माइनस h। अब आप ऊपर h कॉमन ले लीजिए माइनस का अंश में से, तो मैंने माइनस h कॉमन लिया तो क्या बच गया, m प्लस n, माइनस h कॉमन गया तो प्लस का h बाय 2 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, माइनस h कॉमन गया तो प्लस का h स्क्वायर बाय 3 m क्यूब प्लस n क्यूब डैश डैश डैश, अपॉन माइनस h, माइनस h से माइनस h कैंसिल, तो जिस h के कारण 0 बन रहा था वो h हमने हटा दी है। अब आप क्या करेंगे, इसमें लिमिट सेट कर दीजिए, h का मान जहां जहां पर h आ रहा है वहां पर रख दीजिए। तो 0 को किसी भी गुना करेंगे 0, आगे वाले सारे पद 0 हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, m प्लस, तो बाईं सीमा लेफ्ट एलिमेंट का मान भी हमारे पास क्या आ गया, m प्लस n। हमें दिया गया था कि फलन सतत है, अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, फलन x बराबर 0 पर सतत है, अतः तो दिए गए बिंदु पर मान, उसकी दाईं सीमा और उसकी बाईं सीमा तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से मान रख देंगे, दिए गए बिंदु पर मान, ये मैंने लिखा हुआ है, दिए गए बिंदु पर मान समीकरण 1 से किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। राइट एलिमेंट का मान समीकरण 2 से m प्लस n के बराबर है, और बाईं सीमा लेफ्ट एलिमेंट का मान समीकरण 3 से m प्लस n के बराबर। लैम्डा बराबर m प्लस n बराबर m प्लस n, ये दोनों मान सेम है, तो इसको केवल एक बार लिख लीजिए, तो लैम्डा बराबर आ गया m प्लस n। तो हमसे ये पूछा जा रहा था कि यदि यह फलन x बराबर 0 पर सतत है तो लैम्डा का मान क्या होगा,
तो x बराबर 0 पर सतत लैम्डा का मान आ गया हमारे पास कितना m प्लस